एक दिन माँ फातिमा की बहन कुसुम के घर में खाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उस समय के अमीर और प्रतिष्ठित लोग उस दावत में आमंत्रित थे। हर कोई वहां पहुंच रहा था। धीरे धीरे सब खाने के लिए एकत्र हो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब लोग वहां मौजूद हैं। तभी कुसुम ने आदर से उन्हें सलाम किया और बोली, हे अल्लाह के रसूल, हे मेरे पिता, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए यहाँ बैठिए। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग शायद नहीं जानते। कुसुम उस समय आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थी, लेकिन माँ फातिमा वो बहुत ही गरीब थीं। मगर गरीबी के बावजूद वो दीन के रास्ते पर हमेशा अडिग रहीं। क्यों न रहे, माँ फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। जन्नतुल फिरदौस में तमाम औरतों की रहनुमा वही होंगी। कुसुम के घर हर किस्म के लजीज खाने तैयार किए जा रहे थे। कोरमा, पुलाव, मिठाइयाँ, सब कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर घुमाई और कहा, माँ कुसुम, तुमने तो सभी को दावत दी है। मैं देख रहा हूँ इस शहर के अमीर और रईस सब यहाँ आए हैं। तुमने बहुत ही शानदार इंतजाम किया है। फिर उन्होंने सलीके से पूछा, कुसुम, तुमने किन किन लोगों को दावत दी है? कुसुम बोली, अब्बा जान, मैंने इस शहर के तमाम अमीरों, विद्वानों और प्रतिष्ठित लोगों को दावत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत स्वर में कहा, तुमने सबको बुलाया, लेकिन एक को बुलाना भूल गई हो। कुसुम हैरान होकर बोली, कौन अब्बा? किसे नहीं बुलाया मैंने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ये तो तुम्हारे लिए कोई अनजान बात नहीं होनी चाहिए। वो है तुम्हारी सगी बहन फातिमा। कुसुम चुप हो गई। उसने जानबूझकर माँ फातिमा को नहीं बुलाया था, क्योंकि माँ फातिमा गरीब थीं। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। कुसुम को लगा कि अगर फातिमा इस दावत में आएंगी तो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। इधर जब कुसुम बड़े शान से महंगे खाने परोस रही थीं, पुलाव, कोरमा, तरह तरह के पकवान, उधर उनकी सगी बहन माँ फातिमा अपने घर में एक वक्त की रोटी को भी तरस रही थीं। उनके प्यारे दो बेटे हसन और हुसैन भूख की पीड़ा से तड़प रहे थे। वे मासूमियत से बोले, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें कुछ खाने को दो ना। ये सुनकर माँ फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर दर्द से कहा, हे मेरे अल्लाह, मेरे घर में ना तो खाना है, ना एक दिरहम है। मैं इन मासूम बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं तो भूखी रह लूंगी। लेकिन ये मासूम तो अब भूख सहन नहीं कर पा रहे। माँ फातिमा की आंखों से जब आंसू बहने लगे तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठा। हाय अल्लाह, अपनी ही बहन के घर में इतने पकवान पक रहे हैं और माँ फातिमा के घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है। हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मासूम भूख की आग में बिलख रहे हैं। और इधर उनकी ही सगी बुआ कुसुम के घर में बड़ी दावत हो रही है। कोरमा, पुलाव, मीठे पकवान, शहर के अमीर और रईस सभी को बुलाया गया, पर गरीब होने की वजह से माँ फातिमा को नहीं बुलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखी होकर कहा, माँ कुसुम, सब आए हैं, लेकिन एक को तुमने नहीं बुलाया, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा को। उसे बुलाना तुम्हारा फर्ज था। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को टालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए बैठने का कहा और फिर वहां से हट गई। लोग खाना खाने लगे। चूल्हे से स्वादिष्ट पकवानों को निकाला जाने लगा। कुसुम सब कुछ देख रेख कर रही थी और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं एक कोने में उदासी से खड़े थे। कैसे खाते वो? उनकी सबसे प्यारी बेटी माँ फातिमा वहां नहीं थी। उनके जिगर के टुकड़े हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे थे। हाय अल्लाह, क्या हालात हैं, क्या मजबूरी है, क्या इंसाफ है ये दुनिया का। उधर माँ फातिमा के घर में हसन और हुसैन भूख से रो रहे थे। अम्मी, अम्मी, भूख लगी है, खाना दो ना। उनकी चीखें माँ के सीने को चीर रही थीं। माँ फातिमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा दिया और उसमें सिर्फ पानी उबालने लगी। हसन और हुसैन से बोली, बस बेटा, खाना तैयार हो रहा है, तुम लोग जाओ पहाड़ के पास खेल आओ, जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। पर हकीकत तो यह थी कि उस बर्तन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था। वो पानी उबाल रही थी ताकि बच्चों को लग सके कि खाना बन रहा है, और वहीं बैठकर माँ फातिमा रो रही थी। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? इन मासूम बच्चों को क्या खिलाऊं? मेरे घर में ना रोटी है, ना अनाज, ना पैसे। इधर कुसुम के घर में दावत जोरों पर थी। फिर जब कुसुम ने खाना परोसने के लिए बर्तनों के ढक्कन खोले तो हैरान रह गई।
हर चीज, कोरमा, पुलाव, मीठा, सब कुछ पत्थर में बदल चुका था। वो घबरा गई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले ही तो सब कुछ तैयार था, अब सब पत्थर कैसे बन गया? वो घबरा कर सोचने लगी, शहर के सारे लोग आए हैं, अगर अब मैं खाना ना परोस पाई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घबराकर कुसुम दौड़ती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अब्बा अब्बा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे सब बताओ। कुसुम रोते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने जो भी खाना बनवाया था, जो बावर्चियों ने तैयार किया था, सब कुछ तैयार था, लेकिन जब मैं आपसे बात करके रसोई की तरफ गई और एक एक कर बर्तनों के ढक्कन उठाने लगी तो मेरी रूह कांप गई। हर एक खाना, सब कुछ कोयले में बदल चुका था। अब मैं क्या खिलाऊं इन मेहमानों को? शहर के सारे अमीर और विद्वान लोग आए हैं, अगर अब मैं खाना ना परोस पाई तो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान कुछ भी नहीं बचेगा। अब्बा, आप ही कुछ कीजिए, मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर स्वर में कहा, मां कुसुम, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ऐसी भूल कि अल्लाह का अर्श तक कांप उठा है। अल्लाह तुमसे नाराज हैं, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब है। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह गुजारा करती है। उसके मासूम बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़पते रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए तुमने सोचा कि वो तुम्हारी दावत में आ गई तो तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। अरे वो तुम्हारी बहन है, शहर के सब लोगों को बुलाया पर अपनी बहन और उसके मासूम बच्चों को नहीं। उनकी भूख, उनका रोना अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे सारे खाने को कोयले में बदल दिया। कुसुम सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी इतना नहीं सोचा था। हे अल्लाह के नबी, आप कुछ कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, इससे कैसे निकला जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका हल अब एक ही है, माँ फातिमा के पास जाओ, अगर वो दिल से माफ कर दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रहमत का दरवाजा खोल देंगे। इतना सुनते ही कुसुम दौड़ते हुए माँ फातिमा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, फातिमा बहन बाहर आओ। माँ फातिमा बाहर आई और बोली, है मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस वक्त मेरे घर क्यों आई हो? आज तो तुम्हारे यहाँ बड़ी दावत है ना? कुसुम जोर जोर से रोने लगी और गिरती पड़ती बोली, हे मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सबको बुलाया पर तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने सोचा तुम गरीब हो, तुम्हारे आने से शायद मेरी इज्जत को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मां फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, तुम गलत मत समझो, मैं तो खुद जानती हूं कि मैं गरीब हूं, तुम्हारे मेहमान सब अमीर हैं, अगर मैं आती तो शायद तुम्हारा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं। पर कुसुम रोते हुए बोली, नहीं बहन, अब वक्त माफी का नहीं है, अब तो मामला अल्लाह तक पहुंच चुका है। मैंने जब खाने के बर्तन खोले तो देखा कि सारा खाना कोयले में बदल चुका है। अब्बा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो इस हालात को बदल सकती हो, अगर तुम ना चलोगी तो मैं किसी को भी खाना नहीं खिला पाऊंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शहर के सैकड़ों लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, चलो ना बहन, मेरी लाज रख लो, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ चलो। कुसुम की बात सुनकर माँ फातिमा ने प्यार से कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, तुम दुखी मत हो, चलो देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है। इतना कहकर माँ फातिमा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को साथ लेकर कुसुम के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो कुसुम के घर पहुंची तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी मेहमानों के बीच में खड़े हैं, लेकिन उनकी नजरें किसी की राह तक रही थीं। माँ फातिमा आगे बढ़ी, सलाम किया और बोली, हे मेरे पिताजी, आपका सलाम कबूल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, माँ फातिमा, तुम आ गई, मैं तो बस तुम्हारे ही इंतजार में था। माँ फातिमा बोली, हाँ अब्बा जान, कुसुम मेरे घर आई थी, वो मुझे बुलाने आई थी, इसलिए मैं आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंभीर होकर बोले, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी परेशानी में है, उससे एक भूल हो गई है, उसने तुमसे घमंड में आकर बड़ी चूक कर दी और इस भूल से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज हो गए। आज की इस दावत में शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जो खाना बनाया गया था
वो सब कोयले में बदल चुका है। ये सुनकर माँ फातिमा चौंक गईं और बोली, अब्बा, मैंने तो कभी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी, फिर ये सब कैसे हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से जवाब दिया, माँ फातिमा, तुमने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन हसन और हुसैन की भूख से बिलबिलाती चीखें और एक माँ की तड़पती दुआएं इतनी असरदार थीं कि अल्लाह का अर्श भी कांप उठा। बस उसी अल्लाह के हुक्म से ये सारा खाना कोयले में बदल गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब ये सब सुलझ सकता है अगर तुम दिल से अपनी बहन को माफ कर दो और अल्लाह से दुआ करोगी। माँ फातिमा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है अब्बा, मैं तैयार हूँ। फिर वो कुसुम को साथ लेकर वहां गई जहां सारा खाना कोयले में बदल चुका था। माँ फातिमा ने बिस्मिल्लाह कहा, सभी बर्तनों को कपड़े से ढक दिया, फिर हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने माफ कर दिया अपनी बहन को, तू भी रहमत का दरवाजा खोल दे। फिर उन्होंने कुसुम से कहा, अब बहन, तुम जाकर धीरे से कपड़ा हटाओ इन बर्तनों से। जब कुसुम ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। हर बर्तन में वही स्वादिष्ट खाना, कोरमा, पुलाव, मिठाई, सब वैसा ही बनकर तैयार था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ फातिमा ने भी हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर माँ फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अब बहन जाओ, सभी मेहमानों को खाना परोस दो, अल्लाह ने तुम्हारी लाज रख ली है। कुसुम ने माँ फातिमा के हाथ पकड़कर कहा, बहन, तुमने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस घमंड और दौलत की लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। प्रिय दर्शकों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। सही है मुस्लिम। इसीलिए याद रखिए, घमंड नहीं, इंसान को चाहिए विनम्रता, नम्रता और दिल की सच्चाई। अल्लाह ताला हम सभी को घमंड से बचने की तौफीक दे, आमीन। आप सभी कमेंट में जरूर लिखिए, आमीन। फिर माँ फातिमा और कुसुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फातिमा को शुक्रिया कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्रिय दर्शकों, कुसुम की इस मेजबानी की घटना बहुत सी इस्लामी किताबों में जिक्र की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा। अब एक और भावुक पल। एक दिन माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सज्जादे पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, सारा सीना भीग चुका था। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ लाए। घर में दाखिल होकर देखा कि माँ फातिमा सज्जादे पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से कहा, ए मेरी जिगर का टुकड़ा फातिमा, जरा अपने सज्जादे जानामाज का कोना तो उठा कर देखो। फातिमा ने कोना उठाया और हैरान रह गई। अब्बा जान, ये क्या है? ये तो पिघला हुआ सोना है जो तेजी से बह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, माँ, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है, जितना चाहो उठा लो, अपने घर के लिए, आराम के लिए, जो चाहो वो कर सकती हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। अब तुम खुद तय करो, तुम दुनिया का सुकून चाहती हो या आखिरत की कामयाबी। माँ फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, मुझे दुनिया के सुकून की कोई जरूरत नहीं, मैं तो आखिरत की राहत और अल्लाह की रजा चाहती हूँ। एक और दिन की बात है, माँ फातिमा इतनी बीमार हो गईं कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो तुरंत फातिमा के घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर आकर पुकारा, फातिमा मेरी बेटी, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा पुकारा, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा, सुन रही हो? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। तीसरी बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, फातिमा मेरी प्यारी बेटी। तब अंदर से धीमी सी आवाज आई, अब्बा जान, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, इसलिए आवाज नहीं दे सकी, माफ कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये है माँ फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार, जिन्होंने कभी दुनिया की चकाचौंध नहीं चाही, बल्कि हर पल अल्लाह की रजा और आखिरत की कामयाबी को चुना। माँ फातिमा रोती हुई आवाज में कहती हैं, अब्बा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास बस एक छोटा सा चादर है, अगर पैरों की तरफ ढकती हूँ तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, और अगर सिर ढकती हूँ तो पांव नंगे हो जाते हैं। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपने सिर का रूमाल निकालकर दरवाजे की झिड़ी से अंदर फेंका और कहा, माँ मेरा रूमाल लो, इसे अपने सिर पर ओढ़ लो। माँ फातिमा ने रूमाल ओढ़ा और दरवाजा खोल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि फातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखें रो रो कर सूज गई हैं। उन्होंने फिक्रमंद होकर पूछा, माँ तुम्हें क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो? माँ फातिमा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं,
कमजोरी से बदन टूट रहा है और सिर में जोर का दर्द है। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, माँ जान, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम वो मुझे तुमसे ज्यादा चाहता है। अगर मैं चाहता तो अल्लाह दुनिया के सबसे लजीज खाने मेरे लिए भेज देता, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को चुन लिया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को ढांढस बंधाते हुए कहा, माँ फातिमा सब्र करो, खुशखबरी सुनो, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार बनोगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। माँ फातिमा हैरान रह गई, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार थीं, बीबी आसिया भी अपने वक्त की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम माँ फातिमा कयामत तक आने वाली हर औरत की सरदार बनोगी।